दोस्तों, क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? आपने हाल ही में कई ऐसे वीडियोस, ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया का अंत अब निश्चित है, बहुत पास में है। कई ऐसी भविष्यवाणियां आपने आसपास हाल ही में बहुत सारी ऐसी सुनी होंगी। क्या हो रहा है समुद्र के निचले तलों में? क्यों इतनी हलचल हो रही है? और जापानीज दंत कथाओं में ऐसा क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है जिससे लोग ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि अब इस दुनिया का अंत निश्चित है? आज के वीडियो में हम डिटेल में इसी बात को समझेंगे। और ये जो वीडियोस, ये जो आर्टिकल्स वायरल हो रहे हैं वो बहुत ही टफ लैंग्वेज में है, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि ये वीडियोस, ये आर्टिकल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो दुनिया का अंत होने वाला है, तो क्या इसकी वजह से हम पढ़ना लिखना छोड़ दें, जॉब करना छोड़ दें और चुपचाप बैठे रहें और वेट करें कि अब तो दुनिया का अंत होने वाला है, तो अब क्या करना है पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि दुनिया का अंत बहुत ज़्यादा पास में है। इस चीज़ को देखने के लिए हम बहुत दूर नहीं जाते हैं, बहुत पास के ही इंसिडेंट्स को लेकर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो जापानीज दंत कथाओं से रिलेटेड है। हाल ही में 2011 में जापान में सुनामी आई थी, बहुत बड़ी तबाही हुई थी, बहुत बड़ी सुनामी आई थी। और उस टाइम पे उस सुनामी के 2-3 दिन पहले की बात है, लोगों को 20 जगहों पर, अलग अलग जगह पर ओर फिश नजर आई थी। ओर फिश जब भी नजर आती है, कहा जाता है जापानीज दंत कथाओं के अनुसार कि जब भी ओर फिश समुद्र से बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ अनहोनी होकर ही रहती है। अब जान लेते हैं कि ओर फिश दिखती कैसी है। ये लंबी सी होती है और सांप के जैसे रेंगती है पानी में। ओर फिश ऐसी होती है और ओर फिश की जो लंबाई होती है वो 30 फीट से लेकर के 4 फीट तक हो सकती है। कहा जाता है कि जब भी ये समुद्र से बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ अपने साथ अनहोनी लेकर ही आती है। और ऐसा ही हुआ था 2011 में जापान में। 2013 में कैलिफोर्निया में 2-3 जगह पर ओर फिश दिखाई दी थी समुद्र के बाहर और भूकंप आया था वहां पे। 2017 में फिलीपींस में 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। 2025 में मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में ओर फिश दिखाई दी है। एक और मछली जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है और वो भी लोगों को जगह जगह पर मिली है। कहा जाता है कि एंगला फिश समुद्र की सबसे निचली गहराइयों में रहती है और ये तभी निकलती है जब समुद्र में कुछ ना कुछ हलचल होती है। अभी हाल ही में उड़ीसा के बहुत सारे लाखों कछुए पानी में से निकलकर और बाहर अंडे दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है समुद्र की गहराइयों में? माहिम में हजारों मछलियां पानी से बाहर निकल चुकी हैं। ऐसे ही केरला में लाखों मछलियां पानी से बाहर निकल आई हैं और उन्हीं में एक आदमी उन मछलियों के बीच में नाच रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता कि ये नाचने वाली कोई बात नहीं है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कहा जाता है कि जब समुद्र के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तब इन मछलियां जो है वो समुद्र के बाहर, पानी के बाहर आती है। खुद ही आप महसूस करके देखिए, जब कभी आपके घर में आप जाओ और आपके घर का जो तापमान हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो क्या आप घर में रहना चाहोगे? आप अपने घर से बाहर निकलोगे क्योंकि आपको बाहर का तापमान काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसीलिए ये मछलियों का जो घर था, यानी कि जो पानी था, उसका तापमान बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये मछलियां अपना घर छोड़कर बाहर आ रही हैं।
अगर हम वैज्ञानिकों के तथ्यों को साइड में रखें या फिर इन भविष्यवाणियों को साइड में रखें तो एक और संदर्भ बाहर निकल कर आता है कि जब समुद्र के नीचे कोई एक बड़ा क्रिएचर जाग जाता है तो ये जो छोटे छोटे जीव है वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। वो पानी की गहराइयों से, वो समुद्र की गहराइयों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर मरने लगते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स के बारे में सुना होगा जो पानी में रहते हैं और सोए रहते हैं, बहुत समय से सोए रहते हैं। जैसे कि गॉडजिला ले लो, गॉडजिला तो जानते होंगे, बहुत सारी मूवीज नहीं जानते तो एनाकोंडा ले लो, जायंट एनाकोंडा जो पानी में बहुत सालों से सोया रहता है, नहीं जानते। लिवाइथन, लिवाइथन तो जानते होंगे। लिवाइथन एक ऐसा सांप है, बहुत बड़ा जायंट सांप होता है और वो हजारों शिप को एक साथ निगल सकता है। लिवाइथन इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो इनमें से अगर कोई भी जाग गया तो ये छोटे छोटे जीव जंतु बाहर निकलकर ही आ जाते हैं। अब इन जो ये दंत कथाओं में लिखी हुई चीजें हैं उनको हम अपने हिंदू पुराण में जोड़कर अगर देखें तो हमारे पुराणों में भी इन चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि कालिया नाग, कालिया नाग को श्री कृष्ण भगवान जी ने वहां से भगाया था, वहां से वो भागकर जाकर दूसरी जगह पर सो गया था। वो कभी मरा नहीं था क्योंकि उसे अमरता का वरदान था। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं दुनिया की अंत की ओर इशारा हमें कर रहे हैं। 2024 के बीच में चाइना के एक गूगल मैप पे हमें ये भी चीज देखने को मिला था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि चाइना के समुद्र के नीचे एक बहुत बड़े सांप के चलने का निशान दिखाई दिया था जो कि इशारा कर रहा था कि वो हमारे पास आ रहा है बहुत ही जल्द। देखो जो हमारे वैज्ञानिक है ना वो बस 20% ही समुद्र के बारे में जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं समुद्र के बारे में जो आज तक वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला है और वो दूसरे ग्रहों पर रहने का इंतजाम कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर जाने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में खोज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों पैसे लगा रहे हैं। जबकि हमारे ही ग्रह का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसा क्यों है? क्या वो समुद्र के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जो हमें नहीं पता है? क्या ये अमीर लोग कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हमसे छुपा रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है कि लोग समुद्र के बारे में नहीं जानना चाहते हैं और दूसरे ग्रहों के बारे में खोजबीन कर रहे हैं। जो उनके आसपास है उनके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये भी सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में गिद्धों की ऐसी प्रजाति देखने को मिली है जो लुप्त हो गई थी। लोगों को लगता था कि गिद्धों की ये प्रजाति लुप्त हो चुकी है, लेकिन अचानक से ये गिद्धों की प्रजाति एक जगह पे इकट्ठा हुई है। ना जाने कहां से ये गिद्धों की प्रजाति एक साथ इकट्ठा हुई है और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब लाशों का ढेर लगने वाला है और इन्हें इसकी गंध, इनका जो सेंस पावर है इन्हें पता चल चुका है और इसीलिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। जापानीज दंत कथाओं में ओर फिश को महाप्रलय की मछली के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भी ये ओर फिश समुद्री गहराइयों से बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ अनहोनी अपने साथ लेकर आती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी घटना है, लेकिन कुछ लोग इसको महाप्रलय के नाम से भी जान रहे हैं। कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों में
ये जो बड़े बड़े क्रिएचर रहते हैं, जो सोए रहते हैं, वो अगर हिल भी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जब ये दानव, समुद्री दानव बार बार हिलते हैं, सोए हुए रहते हैं और बार बार कुछ कुछ देर के बाद हिलते हैं, तो उसके बाद इनकी नींद खुल ही जाती है। जैसे कि हम ही ने जब उठने वाले होते हैं तो कई बार करवट लेते हैं, ऐसे ही ये भी जब उठने वाले होते हैं तो कई बार हिलते हैं। जैसा कि आप ले ही लीजिए 2011 में, 2017 में, यानी कि ये कई बार हिल चुके हैं। और जब ये हिलते हैं तो इन जो ये छोटे छोटे जीव होते हैं इन्हें पता चल जाता है, इन्हें कुछ ऐसे इनके पास सेंसिटिव पावर्स होती हैं जो इन्हें पता चल जाता है और ये बाहर निकल के भागने के लिए कोशिश करती हैं ताकि वो अपने जीवन को बचा सके। और एक चीज और भी है कि वो हमें मैसेज देना चाहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं के बारे में सुना होगा कि उन्हें पहले ही किसी भी अनहोनी का अंदाजा हो जाता है और वो हमें बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार मैसेज देते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा था कि जो ये मैसेजेस, जो ये वीडियो के थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उसे आप अच्छे से समझ सकें। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि क्या हमें इसका चुपचाप बैठे इंतजार करना चाहिए, पढ़ना लिखना छोड़ के, जॉब वॉब छोड़ के फैमिली के साथ चुपचाप बैठे रहे और दुनिया के अंत का नजारा देखें? तो नहीं, अपना काम करते रहो, जो भी आपको आपका कर्म है उसे करते रहो। देखो ये जो मछलियां हैं वो भी तो अपना कर्म कर रही हैं, तो फिर हम क्यों पीछे हटें? और एक बात ये भी है कि अगर मान लो कहीं ये दुनिया का अंत अभी नहीं हुआ, बहुत दिनों के बाद हुआ, कुछ सालों के बाद हुआ, देखो अंत तो निश्चित है और जिस तरीके से भगवान ने निश्चित किया है उस तरीके से हो के रहेगा, चाहे अगर वो समुद्र के थ्रू हो या फिर किसी भी चीज के थ्रू हो। तो इस दुनिया का अंत तो निश्चित है, बट कब होगा ये कोई नहीं जानता। जिसने हमें बनाया है उसी के हाथों में है हमारी दुनिया का अंत। तो ये कोई निश्चित नहीं और कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती। तो हाथ पे हाथ रख के बैठने का कोई वक्त नहीं, आप जो भी काम करें उसे करते रहो, क्योंकि अगर आपने छोड़ के बैठ गया ना तो दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाओगे। तो जब होगा दुनिया का अंत तो देखा जाएगा, लेकिन जब तक हो अपना कर्म करो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उस पर पूरी तरीके से ध्यान दो, जब जो होगा देखा जाएगा। मेरा तो यही मानना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से सहमत हो और कोई राय, कोई फीडबैक हो तो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग से एपिसोड के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और फैमिली फ्रेंड्स को प्यार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।